ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं है ऊंचा, नहीं है ऊंचा चाहिए। आमीन। अपनी लाइफ में जो कुछ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपसे कभी भी दूर ना हो, कभी भी दूर ना हो। वाइज मैन जब आ रहे थे तो परमेश्वर का तारा आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास गए, तारे ने गाइड करना बंद कर दिया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ से निकल जाती है जब आप रॉन्ग संगति में चले जाते हैं, जहां हंसी होगी, ठट्ठा होगा, गलत मजाक होगा। आप उनके साथ फिर ऐसे स्थानों में भी जाएंगे जहां जाना आपके लिए सही नहीं है, चाहे आप मन से उन्हें ईश्वर मानते हैं या नहीं, ये बात अलग है। क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं। आप प्रेजेंस कैरियर हैं प्रभु के। साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, चीजें लेके जाने के लिए। आप उसके प्रेजेंस कैरियर हैं। परमेश्वर आपके जरिए अपनी प्रेजेंस को लेके जाना चाहता है। जब चर्च में प्रार्थना होती है, प्रभु की हुजूरी होती, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से डॉक्टर जो कर नहीं कर पाए, ट्यूब्स फट गई, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़े, अब ऐसा क्या हो गया कि मंडे ही कुछ हो जाए? ये पॉसिबल नहीं अगर उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में ना हो तो। और वो चीजें ही साबित करती हैं कि परमेश्वर ने वचन दिया था। 1 महीने बाद चेक नहीं करना, परमेश्वर ने कहा मंडे इनको बोलना चेक करने के लिए। और 1 2 3 4 नहीं, टेस्टिमनीज की लाइन लगी हुई है, लाइन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस को अगर आप संभाल के रखेंगे और आप बहकेंगे नहीं, और रोज उसकी प्रेजेंस में आप जाएंगे, और वो ये मेक श्योर करेगा कि आपकी लाइफ को वो ग्लोरियस करता जाए। एवरी डे आप देखेंगे आपकी लाइफ बेहतर हो रही, बेटर हो रही है। आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट जाएंगे, आपके आइडियाज बंद हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे और आप परमेश्वर से रोज बात करेंगे, परमेश्वर आपकी स्पिरिट को ओपन करना शुरू कर देगा। और मेरे साथ जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। एवरी डे मेरी लाइफ के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, एवरी डे जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मैं जाता किसी और पोजीशन पे हूं, आता उससे बेटर हूं। जब मैं जिस पोजीशन में मॉर्निंग गया था, इवनिंग बेटर होता हूं। और मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मेरे डिसीजंस, मेरी लाइफ, वो सिस्टम, वो देखने का नजरिया, वो सोचने का नजरिया चेंज होता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। नहीं तो आप उसी पोजीशन पे जब स्टक कर जाते हैं। पास्टर्स के लिए ये और बुरा है, अगर आपकी सेवकाई एक पोजीशन पे आके स्टक कर जाए, ये पास्टर के लिए वेरी डेंजरस पोजीशन है। पास्टर्स का फेथ कम होता है जब वो स्टक हो जाते हैं, और जब उनका फेथ कम होता है, लोगों का फेथ कम होता है। बहुत सारे पास्टर सेवकाई करते हैं, पुलपट पे आते हैं, लेकिन उनका विश्वास वो नहीं है अंदर से जो होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को स्टक कर चुके हैं। और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, या किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, किसी शैतान के काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, या अटैक के सामने झुक जाते हैं, या प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं देते हैं, आप टाइदर नहीं हैं, आप वचन पे भरोसा नहीं रखते हैं, आप सडनली देखेंगे आपकी लाइफ के ऊपर अटैक्स हैं और आप स्टक हो गए हैं। और जब आप स्टक हो जाएंगे, अगर पानी बहता रहेगा तो पीने योग्य है, अगर वो खड़ा हो जाएगा, उसमें जानवर भी आएंगे, उसमें मच्छर भी अंडे देगा, उसमें बीमारियां भी होंगी, उसमें बास भी आएगी, वो पीने योग्य भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहता होगा तो पीने योग्य होगा। और जो परमेश्वर की प्रेजेंस ये मेक श्योर करती है कि आपका लाइफ एक बहता दरिया हो। आपको अपनी लाइफ की अगुवाई करनी है, आपको अपने परिवार की अगुवाई करनी है, अपने बिजनेस में कौन से डिसीजन लेने हैं आपको नहीं मालूम। आप जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस, कई बार मैंने नोटिस किया है अपने क्लोज लोगों की लाइफ में, जब वो परमेश्वर में नहीं थे, उन्होंने हमेशा एक गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया। उस आदमी ने बहुत नुकसान किए, फिर भी उस पर भरोसा किया। और मैं क्या देखता हूं कि जब वो मसीह में आ गए वो लोग, और अभी भी वो मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर में समय को नहीं बिताते हैं। क्रिश्चियन होने के बाद भी प्रेयर लाइफ 0 है।
और अभी भी वो गलत डिसीजन कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं, उन्हें लोगों के दिल में क्या है पता नहीं चल रहा। मेरी टीम, मेरी वाइफ बहुत हैरान होती जब मैं लोगों के बारे में इसको पहले से बता देता हूं कि तुझे ये व्यक्ति, ये आदमी तुझे मैसेज करेगा, ये वाला वॉलंटियर तुझे मैसेज करेगा और ये बात बोलेगा, ये तुझे ये ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसी है। लेडीज के अंदर ये नेचुरली गिफ्ट है। ये लेडीज के अंदर आदमियों से ज्यादा परख लेडीज को होती है। आदमियों को ये परख तभी हो सकती है जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ज्यादा रहे, नहीं तो वो इस गिफ्ट को यूज नहीं कर सकते आदमी लोग। और आदमियों को जब जाना है अपने घर के बाहर, जब काम करना है, बिजनेस करना है, मोस्टली बोलते मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे फलाने ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि वो प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं है जो आपको गलत स्टेप लेने से रोकेगी और आप पर अपना कब्जा रखेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो सेवकाई में भी लागू होता है, आपके घर में भी लागू होता है, आपके बिजनेस में भी लागू होता है। इसलिए जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं और जब मैं बाहर आता हूं, सेवकाई के रिगार्डिंग, बड़ी चीजों के रिगार्डिंग, जिनकी नाम मैं यहां पे नहीं ले सकता हूं, उन गवाहियों को मैं यहां पे नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो मार्वलस हैं और लोग हैरान होते हैं कि जो आपने, प्रोफेशनल लोगों की मैं बात कर रहा हूं, एक आदमी जो अपने काम में प्रोफेशनल है और 30 साल से अपनी लाइन में टॉप पर है, और मुझे आके वो क्या कह रहा है कि सर जो आपने देखा था 10 साल पहले, हम खुद हैरान हैं, आज उसी वजह से आप और हम बचे हुए हैं। जो आपने देखा था 10 साल पहले और हमें बताया था और गाइड किया था कि सर आप ऐसा कीजिए, इस काम को इस तरीके से कीजिए, और हम प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हो, लेकिन आपने जो वो गाइड किया था उसकी वजह से हमें बहुत रिलीफ है। परमेश्वर का आत्मा कब? जब उसकी प्रेजेंस में हम रोज जाएंगे। हम मिस करेंगे, हम कभी कभी जाएंगे, हम अपनी लाइफ का ट्रेजर मिस कर रहे हैं, जिस चीज पे हमारा ग्रोथ निर्भर करती है, जिस चीज ने हमें ग्लोरियस करना है, महिमा में करना है, हमें बढ़ाना है, ब्लेस करना है, वो चीज मिस हो रही है और हम दुनिया के उन कामों की ओर जा रहे हैं जो फटे और मैले चिथड़ों के समान है, जो फटी हुई ग्लोरी है, जो एक गंदे पानी की तरह है वो। और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो ग्रोथ के लिए है, वो ब्लेसिंग के लिए है, वो जनरेशंस के लिए है, वो लंबा चलने के लिए है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से ही संभव होगा और उसकी प्रेजेंस के साथ वफादार रहने से ही संभव होगा। उसकी प्रेजेंस में आप कैसे रह सकते? परमेश्वर ने कहा जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। ये कैसे हो सकता है? जब मैं लोगों से मिलता हूं और वो बोलते हैं हम 6 साल से चर्च आ रहे हैं लेकिन हमने बपतिस्मा नहीं लिया। मैंने कहा कैसे रह सकते हैं आप बिना बपतिस्मा लिए? आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं अगर आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया अभी तक? मैं इसीलिए आशीषित हूं कि जब 16 अगस्त 2004 को मैं परमेश्वर में आया और हमें 1 महीने के अंदर बैप्टिज्म का पता चला, तो वहां संडे के संडे बैप्टिज्म नहीं होते थे। जब लोग इकट्ठे होते थे 20-30 तो 2-2 महीने बाद बैप्टिज्म होते थे। तो अगला महीना जब आया, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर जब आया, मैं बैप्टाइज था अक्टूबर में। क्यों? मुझे जल्दी थी कि ये क्या चीज है जो आप मुझे डिले कर रहे हो। नहीं बेटा रुक जा, अभी 20-30 लोग होंगे तो पास्टर आएंगे दूर से बपतिस्मा देने के लिए, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो हम गए क्योंकि हमारे ग्रुप में जो वॉलंटियर्स ग्रुप था वहां कोई पास्टर नहीं था बपतिस्मा देने के लिए। तो हम गए, जो पास्टर बपतिस्मा मुझे दिया वो आज भी मेरे घर में आते हैं। तो बैप्टाइज किया, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं बैप्टाइज था। मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगे। और वो लोग क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता नहीं होगा, वो अपने बच्चों के रिश्ते कहां करेंगे, वो कुछ ये ना कर बैठे। आप उन्हीं चीजों की खोज के कारण बपतिस्मा नहीं ले रहे, क्योंकि शैतान ने आपके मन को अंधा कर दिया है, आपकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, और जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है उन्हीं चीजों के लिए वो आपको ब्लॉक करना चाहता है। जिस फैमिली ने मुझे रोका, मेरे परिवार ने, कि तो मसीह में अगर गया नशे कर ले, मसीह में नहीं जाना है। अगर मैं रुकता, ये कलेश घर में ना पड़े ये सोच के, तो आज मैं भी मसीह में नहीं होता, वो लोग भी मसीह में नहीं होते और वो दुखी होते, क्योंकि आज उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, खुदावंद सपोर्ट कर रहा है। और शैतान, मैं तो हैरान हूं कि कैसे आपके दिलों में ये डालता है कि आप बपतिस्मा ना लें।
और अभी रुके। किस चीज के लिए रुकना है? मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये एक फुलिश पॉइंट है। आप सारी उम्र कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं, और मैंने रोजा 5 बजे खोलना था, मुझे 2 बजे खुल गया। आप सारी उम्र ऐसा कर सकते हैं, होता है लोगों से। लेकिन उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए लिखा है, तो तू जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं, आप लिखे हुए वचन को मानेंगे। आप कैसे मिस कर सकते हैं प्रार्थना को? आप कैसे टाइट को मिस कर सकते हैं? आप कैसे अपने जीवन में पवित्रताई को मिस कर सकते हैं? आप कैसे सेवकाई को, आप कैसे मिनिस्ट्री को मिस कर सकते हैं? कैसे आप उसकी हुजूरी को मिस कर सकते हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप नहीं कर सकते। अगर आप उसकी हुजूरी से प्यार करते हो, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो ग्लोरी को लेके आने वाला है वो परमेश्वर ही है, सिर्फ उसकी हुजूरी है। वो आपकी मैरिज लाइफ में ग्लोरी हो, आपकी फिजिकल लाइफ में ग्लोरी हो, सेहत में हो, फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, हर तरफ से जब ग्लोरी आएगी तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस के थ्रू आएगी। वो नहीं तो वो बनी नहीं रहेगी, अगर वो प्रभु की प्रेजेंस के बिना आती है तो। और लिखा, परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, परमेश्वर का आत्मा उनको शत्रुओं के अधीन करता था। वो बैरियों के वश में रहते थे, अटैक्स होते थे, क्योंकि वो हुजूरी से बाहर जीते थे। मेक श्योर आप बैप्टाइज हो अगली बड़ी मीटिंग में, और उसके बाद प्रभु भोज की मीटिंग में आप शामिल हो। परमेश्वर की हुजूरी के साथ आप वफादार हो, उसकी प्रेजेंस में रहने वाले हो। इस्राएलियों की तरह सिर्फ चमत्कार खोजने वाले ना हो, आप प्रभु को खोजने वाले हो, और चमत्कार आपको फॉलो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आमीन। मोस्टली पास्टर्स आते हैं कि जो मिरेकल्स आपके मिनिस्ट्री में होते हैं कैसे होते हैं? मैंने कहा मिरेकल्स के लिए बहुत कम प्रेयर करता हूं और घंटों में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना पसंद करता हूं, और यही सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं। उसकी प्रेजेंस में ही आपको ग्लोरियस होना है। जो ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी उसकी हुजूरी से ही वो निकलेगी। आपकी लाइफ आज से सेव ना रहे, आप खुदावंद की ग्लोरी के साथ आज से फेथफुल रह सके, उसकी प्रेजेंस में रह सके। सभी अंधकार की शक्ति और पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए, वो सारी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए इन जीसस ने। वो सारी अंधकार की शक्ति जो प्रभु से आपको दूर करती है, आपकी लाइफ से श्रापित हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा और खुदा से कहो, मुझे तेरी ग्लोरी चाहिए, तेरी प्रेजेंस, तेरी महिमा। मुझे तेरी हुजूरी में जीना है, वफादार होके, तेरा वफादार सिपाही बनके, तेरा वफादार बेटा और बेटी बनके। उठा अपने हाथों को, प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। होसना 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 यीशु नाम से तो मांगे, दिसना योगी सदा यसीगावा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपने अपोस्टल अंटोन नल्ला जी के द्वारा जो वचन सुना है, उस वचन को सुनने के बाद तो आप और ज्यादा अच्छे हो गए होंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर के दास ने जो वचन में हमें बताया कि हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर के साथ में एक रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, कैसे हमें परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज के इस सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर बातें करी होंगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको परमेश्वर के दास के ऐसे वचन के लेटेस्ट वीडियो मिलते हैं, तो आप हमें जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं मेरे प्रियो, तो ये वीडियो और लोगों के पास में शेयर होता है। जब आपके एक लाइक से ये वीडियो अगर दूसरों के पास में शेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके द्वारा
परमेश्वर का वचन फैल रहा है, इसका मतलब है कि आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, वीडियो हम बना रहे हैं लेकिन आपके एक लाइक के द्वारा ये वचन दूसरों के पास में पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक बटन दबा रहे हो और आपके द्वारा ही परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। हालेलुया। तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो वो रिक्वेस्ट आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि हम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर सच में आपके जीवन में कोई भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्रिय, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके जीवन में आपकी कोई ऐसी गवाही है जिसको आप देना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई गवाही है जो आपको शर्म लगती है गवाही देने में, आपके जीवन में एक बड़ी गवाही है जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है मेरे प्रिय, और लेकिन आपको दूसरों को बताने में शर्म लगती है, तो उस गवाही को आपके द्वारा हम बताएंगे मेरे प्रिय। अगर सच में आपके जीवन में भी आपकी कोई गवाही है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हो कि मेरे जीवन में ब्रदर ये गवाही और मैं इस गवाही को देना चाहता हूँ। तो हम आपकी गवाही के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के द्वारा लोग बचाए जाएंगे मेरे प्रिय। जब लोग आपकी गवाही को सुनेंगे तो उनका जीवन बदलेगा। तो दूसरों का जीवन बदलने के लिए जरूर अपनी गवाही को हमें शेयर करिएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो वचन आज आपने सीखा है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को हमारे बीच में रखा है, जो हमें इतनी गहराई से परमेश्वर के वचन के गहरे भेद की बातों को बताते हैं और उन वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। तो मेरे प्रिय, आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु महान यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, इस भाई इस बहन के लिए जो इस टाइम पर मुझे स्क्रीन के ऊपर देख रहा है प्रभु यीशु मसीह। आज आपके दास ने जो वचन हमारे बीच में शेयर किया है प्रभु यीशु मसीह, कि हमें कैसे प्रभु आपके साथ में रहना चाहिए, कैसे हमें आपके साथ संबंध में रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा ये भाई इस बहन के जीवन में तेरी आशीषों को मैं मांग लेता हूँ प्रभु, तेरी दया को इसके जीवन में मांग लेता हूँ, तेरे अनुग्रह को इसके जीवन में मांग लेता हूँ। हालेलुया। दया करिए खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में आए प्रभु, आप दया करिए खुदावंद। और आज के वचन के द्वारा इसका पूरा परिवार आशीष पाने पाए, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपने भी इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कमेंट में आमीन लिखिए और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिएगा। हालेलुया। और हाँ मेरे प्रियो, आप एक शादीशुदा पति पत्नी हो और आपके जीवन में झगड़े होते रहते हैं, जो प्यार आपके जीवन में पहले था, जो प्यार आपकी लाइफ में पहले था एक दूसरे के प्रति, अब वो प्यार कड़वाहट में बदल गया है और आप चाहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं रहती, मेरा पति मुझसे खुश नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि वो फिर से वो प्यार में बदल जाए, वो कड़वाहट प्यार में बदल जाए, वो टूटा हुआ दिल, यानी कि जो टूटा हुआ दिल हमारा हृदय है वो फिर से जुड़ जाए, तो मेरे प्रियो, इसके प्रति मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको पूरी रीति के साथ में बताया कि कैसे हमारे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और कैसे हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ में ठीक हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।